वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। एक एरर आता है नेटवर्क का कि मोबाइल में नेटवर्क का एरर आता है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक कोड होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसको कहते हैं MIPI टेस्ट, MIPI। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से इसको आपको टेस्ट करना होता है। तो MIPI टेस्ट के लिए आपको कुछ चीज़ें जो कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली MIPI मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस होता है, और अगर आपका ये नेटवर्क यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको MIPI टेस्ट में क्या हो जाएगा, मोबाइल फेल दिखाएगा। तो आइए मैं चेक करता हूँ। तो MIPI टेस्ट के लिए आप सबसे पहले जो कोड है उसको देखिए। इसका जो कोड है वो बेसिकली है स्टार, फिर आपको दबाना है हैश, और फिर आपका 00, और फिर आपको दबाना है, फिर आपको प्रेस करना है 111, और फिर आपको प्रेस करना है हैश। तो आप देखिए MIPI टेस्ट आएगा। तो SIM1 इन्फॉर्मेशन और SIM स्टेट इज़ नॉट रेडी। SIM1 इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक करेंगे तो जैसे SIM1 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए MIPI टेस्ट सक्सेस दे रहा है। अगर सिम लगाने के बाद भी और वो MIPI टेस्ट सक्सेस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, फिर से मैं कमांड बता देता हूँ आपको। जो कमांड है वो है आपको लेना है स्टार, फिर लेना है हैश, फिर लेना है 00, और फिर लेना है 11, और फिर लेना है हैश। तो सिम लगने पर यहाँ पर देखिए SIM1 इज़ नॉट रेडी, सिम स्टेट इज़ नॉट रेडी, SIM1 इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेटवर्क अनब्लॉक फाइनल IMEI पास दिखा देगा, और IMEI का ओके है और MIPI टेस्ट सक्सेस दे रहा है। तो ये आपका अगर ये MIPI टेस्ट सक्सेस नहीं आ रहा है तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और ये WTR एक IC आती है, बहुत कॉमन IC है, WTR 2965। इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत डीप में मैं वीडियो डालूंगा। इसको आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप ओपन कर लेंगे, स्कीमेटिक में, बोर्नियो में, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर ये IC लगी, देखिए कॉलकॉम का अगर CPU लगा है तो कॉलकॉम में ये अलग से लगी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, ये अगर कॉलकॉम की IC नहीं है तो आपको फिर क्या करना होता है, उसको आपको स्कीमेटिक में देखना होता है कि वो IC कहाँ पर लगी हुई है। उसके लिए BPA नाम का एक वोल्ट जाता है। तो सबसे पहले WTR 2965 है और कॉलकॉम का अगर IC यूज़ हो रहा है तो अगर आप WTR 2965 को चेंज कर देते हैं तो चेंज करने पर 70 से 80% नेटवर्क क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और इस पे 2 वोल्ट जाते हैं, 1.8 वोल्ट और 1.0 वोल्ट। एक होता है 1.8 वोल्ट और एक 1.0 जो वोल्ट होता है, 1.0 वोल्ट वो डिजिटल इनपुट होता है। ये दोनों वोल्टेज आप चेक कर लें इस वोल्टेज को IC पर। अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये दोनों वोल्टेज नहीं बन रहे हैं या फ्लैक्चुएट हो रहे हैं तो ये दिक्कत वाला मामला है। अगर नेटवर्क का एरर आ रहा है तो सबसे पहले रेडियो को चला कर देखें। अगर रेडियो नहीं चल रहा है तो ये दोनों वोल्टेज ऑफ हो गए होंगे, ठीक है। तो WTR खराब है या फ्लैक्चुएट है तो WTR को आप बदल के देखें। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो रेडियो भी नहीं बज रहा होगा। तो अगर रेडियो नहीं बज रहा तो एक बार WTR अगर ख़राब है तो भी ये वोल्टेजों को दिक्कत करती है। तो अगर इसको बदल रहे हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएंगी। अगर इसकी आप डाटा शीट पर देखेंगे तो पावर कहाँ कहाँ जाता है, तो जो 1.8 वोल्ट है वो VDD RF2 LDO पर जाता है, और VDD RF1 RX, VDD RF1 DIG, VDD RF2 VDD RF1 TX, ये 1.02 वोल्ट होता है। और ये DIG 1.0 या 1.02 ये होता है आपका इन लाइनों पर जाने वाला वोल्टेज। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर पानी में गया है फ़ोन, तो इन सब लाइंस को चेक करें। किसी एक की बॉल डैमेज हो जाती है तो फ़ोन नो सर्विस दिखाता है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट WTR का, वोल्टेज आएंगे TXIP, TXIN, TXQP और TXQN। डाटा लाइन है CPU से कम्युनिकेट करती, इस कनेक्शन में भी नेटवर्क और नो सर्विस पर आ जाएगा। तो इसको भी आपको चेक करना है, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। इसके अलावा XOIN और या इसको XOIN कहते हैं, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल लगा होता है, उससे इसके लिए क्या आती है, फ्रिक्वेंसी आती है। फ़ोन में अगर अननोन बैंड शो कर रहा है तो इस लाइन में रजिस्टर कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो सकती है। RFFE क्लॉक, RFFE डेटा, ये लाइन अगर मिस होंगी तो नो सर्विस, रेडियो ऑफ हो जाएगा और WTR वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। RFFE रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड होता है, ये प्रोटोकॉल लाइन है, ये CPU से आती है। तो इस पर हम बहुत जल्दी आगे वीडियो डालने वाले हैं। तो नेटवर्क सेक्शन 2 से 3 दिन तक क्लास में चलता है, डेट सेक्शन 5 से 6 दिनों तक।
इसके अलावा डेड सेक्शन के लिए जो आपकी जो मीडियाटेक की MTK 6537 CRV IC है, MRV IC है, इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। इस पर भी बहुत डिटेल से वीडियो डालूंगा ताकि इस पर भी क्या हो जाए, जो डेड की प्रॉब्लम आती है कि हमने बैटरी लगा दिया तो बैटरी लगाते ही V वोल्ट, V वोल्ट, ऑन ऑफ पे वोल्ट, V रेफरेंस वोल्ट 1.2 वोल्ट, VRTC 2.8 वोल्ट, ऑन ऑफ 3.7, V 3.7, V 3.7, ये वोल्टेज ऑलवेज क्या होंगे, बैटरी लगाते ही बन जाएंगे। बैटरी की बात कर रहा हूँ, चार्जर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं मीडियाटेक की MTK 6537 जो पावर IC होती है उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर अगर आप स्विच को ऑन कर देंगे तो ट्रिगर हो गया। अगर आपने एडाप्टर लगा दिया तो भी मोबाइल ट्रिगर हो गया। उसका कैसे पता चलता है कि मोबाइल ट्रिगर हो गया? आपकी चार्जिंग लाइट क्या हो जाती है, आपके डिस्प्ले पर आ जाती है। तो ट्रिगर होने के बाद क्या बनाती है मीडियाटेक की जो MTK 6537 है, मॉडेम का वोल्टेज बनाएगी 0.6 से 1.2 वोल्ट, कोर वोल्टेज बनाएगी जिसे VPROC वोल्टेज बोलते हैं 0.6 से 1.2, VPA वोल्टेज ये नेटवर्क सेक्शन के लिए। अगर ये जो वोल्टेज है VPA ये जाता है APTI IC पे 0.6 से 1.2 वोल्ट। नेटवर्क सेक्शन के लिए PPA ये आपका अगर ये वोल्टेज भी मिसिंग होगा तो भी नेटवर्क का आउटेज हो जाएगा। V कोर CPU के लिए 0.6 से 1.2 वोल्ट। इसके अलावा जो मीडियाटेक की IC होती है HLDO 2.05 वोल्टेज बनाती है जो वापस IC पर आता है और ये सारे LDOs के लिए इनपुट होता है, सारे LDOs को एक्टिव कर देता है। तो HLDO VPH और ये एक रेगुलेटर लगा देते हैं और उससे फिर LDO वापस 1.3 वोल्ट हाई जो HLDO 2.05 वोल्ट बनता है और हाई ड्रॉप आउट से उसको लो LDO भी मतलब हाई LDO को लो ड्रॉप क्या करती है, लो LDO में बनाती है। अब लो LDO फिर वापस पावर IC में जाता है और LDO को ट्रिगर करता है तो 1.2, 1.3, 1.8, 1.5, 2.0, 2.8 आदि क्या हो जाते हैं, वोल्टेज निकलना लो LDO के रूप में चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेल के साथ बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो जिस पे आपका जितनी भी ICयाँ हैं कौन कौन सी जो आपकी मीडियाटेक की हैं, क्वालकॉम का पावर सीक्वेंस है उसको हम पूरा लाइव मोबाइल्स में चेक करेंगे, डेड मोबाइल्स में चेक करेंगे। इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन में आउटेज है तो उस नेटवर्क सेक्शन की IC को कैसे हमें चेक करना है, चेंज करना है, तो MIPI टेस्ट के बाद उसका क्या डील करना है उस पर हम सारा काम करेंगे। तो ये हम पूरा स्कीमेटिक पर सारा काम कराते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे और सारी प्रॉब्लम्स क्या रहें, सॉर्ट आउट हो जाएं और बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम सारे वीडियोस बनाते हैं और लाइव क्लासेस में हमारे कुछ वीडियोस आप परचेज़ कर लेंगे और अगर हमें ज्वाइन नहीं भी करते तो भी हम सपोर्ट देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। बाकी अगर आप ऑफलाइन आकर सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। इस तरह से हम सारा MT हो गई, 6580 हो गई, पावर IC से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा PMIC देखिए पावर IC आ गई PMIC, इस पर भी देखिए जो मैं सारी चीज़ें बता रहा था आपको किस तरह से काम करती है, इस पर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि देखिए VWAT लगा, VWAT लगने के बाद ये क्या क्या वोल्टेज इसने देखिए, ये देखिए VPROC बना, ये VPROC का ग्राउंड है, BPA जो नेटवर्क सेक्शन के लिए बनता है वो मैंने आपको बताया अभी। ये देखिए सब कॉइलों से बन रहा है, ये मतलब एडाप्टर लगाने के बाद या आप ऑन करने के बाद बनते हैं। इसके अलावा V6 वोल्टेज बन रहा है। इसके अलावा आप देखिए और जो वोल्टेजेस होते हैं और LDO वोल्टेजेस हो गए और आपका जो अदर जितने भी तरह के वोल्टेज देखिए कॉइल पर, और ये ग्राउंड VREF वोल्टेज बना, ये रेफरेंस वोल्टेज बन जाता है। ये रेफरेंस वोल्टेज भी बेसिकली क्या होता है, बैटरी लगाते ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जिसे VRF कहते हैं, VRTC होता है, V6 होता है, VWAT होता है। ये सारे वोल्टेजेस के बारे में देखिए। फिर ये LDO के लिए ग्राउंड दिए हुए हैं और LDO को किस तरह से एक्टिव करती है IC, ऑन ऑफ स्विच पर कौन कौन से और कौन सा वोल्टेज जाता है बैटरी लगाते ही। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल से क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब जाकर हम ये सारा हम डेड सेट को रिपेयर कर पाएंगे। अब डेड सेट आया, अब आप लगे हुए हैं, बैटरी लगाते ही सबसे पहले आप उसको चेक करें। अगर आपकी मीडियाटेक की 6537 CRV IC है तो हमें कॉइल वॉइल बक कॉइल तक तो जाना ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले आप VWAT वोल्ट ढूंढ लें। तो VWAT वोल्ट क्या हो रहा है, देखिए VWAT वोल्ट इन हो रहा है, VWAT वोल्ट को हमें ढूंढना है, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज ढूंढना है, इसमें किसी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ पर V रेफरेंस वोल्टेज ढूंढना है। तो V रेफरेंस वोल्टेज देखिए आपको वो भी मिल जाएगा, V रेफरेंस वोल्टेज भी मिल जाएगा और आपको और जितने भी वोल्टेजेस होते हैं जैसे VRTC
VRTC वोल्टेज, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद जब ट्रिगर करेंगे, जब ऑन करेंगे, तो फिर ये देखिए ये VPROC वोल्टेज है, जो इसके अलावा मॉडेम के वोल्टेज है, VPA वोल्टेज है, तो जितने कॉइल पे देखिए VSIS का वोल्टेज है। तो ये सारे वोल्टेजेस आपको बैटरी लगाने पर या ऑन करने पर, ट्रिगर करने पर कौन कौन से वोल्टेजेस बन रही है, सब जब तक आप चेक करना नहीं सीखेंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि किसी भी तरह का कोई रिपेयरिंग आपको आने वाली नहीं है। वही आप सेट खोल के साफ़ सफाई करते रहेंगे, आईसीआर बदलते रहेंगे। नेटवर्क सेक्शन में अभी मैंने आपको बताई कि नेटवर्क सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है आईसी WTR 2965 के सारे इनपुट वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कराते हैं, एक एक चीज़, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रह जाए और स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये था वीडियो, बेसिकली बहुत इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, इसको बहुत डीप में हम आगे लाने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही।